चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टी, ये आपके पॉलिटिकल पार्टी क्वेश्चन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और मेरा अपना अनुभव है कि ये अगर क्वेश्चन आप अगर कर लेते हैं तो आपका आने वाले कमिंग एग्जाम में 5 नंबर हो जाएगा। मैं हिमांशु शेखर और आप देख रहे हैं द मिरर 2.0। मैं पूरा कोशिश करूंगा, अपना लर्निंग और टीचिंग एक्सपीरियंस है कि कम समय में आप इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो हिंदी भाषी बेल्ट के बच्चे हैं वो समझते तो हैं लेकिन उनको लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं वो तरीका भी बताऊंगा जिससे आप आसानी से इसको लिख भी पाइएगा। आप केयरफुली मेरी बात सुनिएगा। जो लोग भी अभी तक होंगे मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को बिना समय वेस्ट किए कैसे इजी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है और आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं। पहला है क्या कि चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टी। अभी मॉडर्न डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी के पास चैलेंज क्या क्या है। तो पहला चैलेंज देखिएगा, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब कहिएगा कि सर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि खुद पार्टी, जो पार्टी का हेड कौन होगा, कैसे पार्टी का चुनाव होता है, किस तरीके का पार्टी रन करती है, 2-4 लोग मिल करके ही इसको जज कर लेते हैं, तय कर लेते हैं। बाकी कार्यकर्ता जो छोटे स्तर पे होते हैं, जो लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको उसका कुछ पता ही नहीं चलता है। ये ऑलमोस्ट दुनिया के हर एक पॉलिटिकल पार्टी में इस तरीके की टेंडेंसी दिखने को मिलती है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल इसको समझाता हूं कैसे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज विच मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी फेस। हर एक दुनिया की, इंडिया में हर एक दुनिया की पार्टी की बात हो रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। कितना? इन वन और फ्यू लीडर, 1-2 लीडर ही। अपने भी देश में देख सकते जितने पॉलिटिकल पार्टी है 2-4 लीडर मिलकर के ही उसको हैंडल करते हैं। कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी तो आपको ऐसा मिल जाएगा तो बस एक ही आदमी सर्वे सर्वा है, जो कह दिया जो वही होगा, बाकी किसी का उसमें सुना नहीं जाएगा। एक लाइन इसमें और आप इसको देखिए, दोज हु डिसएग्री विद द टॉप लीडरशिप इट इज डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन पावर। जो लोग टॉप लीडरशिप से मेल उनका नहीं खाता है, आप देखिएगा कि उनको जगह भी नहीं मिलता है, उनको टिकने भी नहीं दिया जाता है, इवन उनको पार्टी से साइड भी कर दिया जाता है, कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट भी नहीं मिलता है। ये सब मॉडर्न डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा चैलेंज में से एक चैलेंज है। ठीक है, ये हो गया होगा आपको क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं, डायनेस्टिक सक्सेशन। इसका मतलब है वंशवाद। ये जो वंशवाद ये पूरे दुनिया की टेंडेंसी है। पूरे दुनिया में इस तरह की टेंडेंसी देखने को मिलती है कि भाई पहले बेटा, तो उसके बाद अपने बाप, तो फिर उसके बाद बेटा पार्टी को हैंडल करना लगता है। ये ऑलमोस्ट पूरे दुनिया भर में आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया ही नहीं, इंडिया में तो आपको बहुत इसके प्रमाण है। हर एक पार्टियों में इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती है कि पहले बाप लीड कर रहे थे, अब बेटा लीड कर रहा है। लेकिन आप दुनिया के अलग अलग कंट्री में भी इस तरह की व्यवस्था है। इस एक फोटो के माध्यम से मैं आपको समझा दूं। ये फोटो देखिएगा, ये फोटो जॉर्ज बुश की है। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इनके फादर भी अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 90s के दशक में। ये 2002 के आसपास बने थे जब हम लोग छोटे थे तब। ठीक है, तो ऐसा टेंडेंसी जो हमारे देश में आपको देखने को मिलता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को अलग अलग लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अलग अलग फैमिली इन्फ्लुएंस कर रही है, उसी फैमिली का दबदबा यहाँ पे है, ऐसी बात नहीं है। आपको बताना है कि ये दुनिया में हर जगह इस तरह की टेंडेंसी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कोई फैमिली मेंबर ही मैनेज कर रहा है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ये इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, हर एक दुनिया के हर एक भाग में आपको अपने पड़ोसी, आइए अपने पड़ोसी मुल्क में देख लीजिए, आपको बांग्लादेश में सेम सिचुएशन है, आपको पाकिस्तान में है, आप जाइए नेपाल में तो वो एक फैमिली से 3-3, 4-4, 5-5 पीएम बन चुके हैं। आप पता कीजिए जाकर के क्या हाल है। तो हर जगह इस तरह की व्यवस्था है। अब अगला है मनी एंड मसल पावर। मनी हो गया पैसा और मसल मतलब हो गया दबंगई। मतलब मनी एंड मसल पावर के दम पर भी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अपना दबदबा बनाती है, अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम, गवर्नमेंट के पॉलिसी और प्रोग्राम को अफेक्ट करती है। ये भी टेंडेंसी देखने को मिल रही है मॉडर्न डेमोक्रेसी में। ये आम बात है, पूरे दुनिया में होता है। किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज क्या चाहती है कि हम चुनाव जीत जाएं। जरा देखिएगा इसमें क्या है, रिच पीपुल एंड कंपनीज हु give funds to the parties tend to influence the policies and decision of the parties। ठीक है,
इन सम केसेज पार्टीज टेक हेल्प फ्रॉम द क्रिमिनल्स टू विन द इलेक्शंस। ये आम बात है। अभी तो कम हो गया, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो हमारे कंट्री में बड़े पैमाने पर बाहुबली और शो कॉल्ड जो जिनको आप क्रिमिनल बैकग्राउंड से भी बोल सकते हैं, वो लोग एमएलए एमपी बनते थे। अब उसकी कुछ संख्या कम हो गई है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा थी अपने कंट्री में। और अपने ही कंट्री में नहीं, दुनिया के हर भाग में इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। पैसा के दम पे और अपने पावर के दम पे बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के सामने चैलेंज आता है और लोग उसका फायदा भी उठाता है। मैं आपकी बुक के माध्यम से मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा इस फिगर को, देखिए जो आपके इसी यूनिट में ही है, चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टीज में। ये देखिएगा आप लोग, ये फोटो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फोटो कहाँ की। ये फोटो अगर आप केयरफुली अगर देखिएगा, ये फोटो यूरोप के एक कंट्री की है। ये और वहां पे ये सबसे इटली का है। ये बहुत धनी मनी वहां के आदमी हैं, इनके पास टीवी चैनल्स भी है, एक फुटबॉल क्लब के मालिक हैं, बहुत बड़े कंपनीज के हेड हैं और इनके पास काफी पैसा। इटली के सबसे धनी मनी व्यक्ति में से एक व्यक्ति हैं। तो इनका इस अपने पैसे के दम पर, अपने टीवी चैनल के दम पर या और तरीके से ये पॉलिटिक्स में वहां तक पहुंचे होंगे, इसकी कोई दो राय नहीं है। ये मनी और मसल पावर को बताने का बेस्ट एग्जाम्पल है। आई होप और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। लास्ट है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस को थोड़ा ऐसे समझेंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव बेसिकली द सेम आइडियोलॉजी एंड पॉलिसीज। ठीक है, दस पीपुल हैव नो रियल ऑप्शन अवेलेबल टू देम। आप देखिएगा ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज एकदम एक ही आइडियोलॉजी के ऊपर वर्क करती है। किसी की कुछ आइडियोलॉजी है, किसी की कुछ आइडियोलॉजी है, उसी के बेस के सहारे चलती है। वहीं उनको कोर वोटर भी होते हैं। वे लोग एक खास किस्म के माइंडसेट के आधार पे काम करते हैं और हमेशा इस तरीके का सिचुएशन में रहते हैं कि हम लोग भी खुद वोट कास्ट करने जाते हैं तो इस तरह का हम लोग के पास आ जाता है ऑप्शन कि अगर आपको पार्टी पसंद भी नहीं है, सॉरी नेता पसंद भी नहीं है, तो चूंकि एक टेंडेंसी आ गया है कि भाई इसका जो हेड है वो अच्छा है, हमको वोट कास्ट करना चाहिए, तो उसके आधार पर उसको वोट देना एक मजबूरी बन जाती है। और ये दुनिया भर में एक टेंडेंसी है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस कम अवेलेबल है। तो ये रहा आपको मेरे समझ से मैंने जो भी एफर्ट लगाया आपको याद कराने का। अगर मैं एक और शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को जिनको लिखने में अगर प्रॉब्लम आता होगा, अगर 4 ऑप्शन भी अगर आप बढ़िया से याद कर लेते हैं, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर एंड लैक ऑफ द मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, तो आपका कुछ हद तक काम चल जाएगा। लेकिन अगर 5 में 5 नंबर लाना चाहते हैं तो इस पूरे को बढ़िया से लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पक्का याद हो जाएगा। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिनको बोर्ड पे बढ़िया से नहीं दिख रहा होगा वहां से भी आप लोग इसको लिख लीजिएगा। जिन लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा काइंडली चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।